A very pleasant good morning, dear students. My name is Anil and I am your English mentor. And today we are going to start with a new chapter named The Red Trap. My dear student, this particular chapter is very interesting chapter and it's quite lengthy, but story बहुत interesting है. So be attentive और बहुत ध्यान से इस chapter को समझना है. So let us start this particular chapter without any further delay. So before we proceed, we need to understand कि रेड ट्रैप होता क्या है. जैसे कि आप इस पिक्चर में समझ पा रहे हैं कि रेड ट्रैप क्या होता है. एक मशीन होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो चूहा होता है उसको ट्रैप करने की कोशिश की जाती है, उसको पकड़ने की कोशिश की जाती है. तो रेड ट्रैप एक चूहेदानी के लिए बोला गया है. सो लेट अस स्टार्ट. देखते हैं कि पूरी कहानी है क्या. द रेड ट्रैप, ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है सेल्मा लेग्रोफ, ये सेल्मा लेग्रोफ ने इस पर्टिकुलर चैप्टर को लिखा है. उनका जन्म 1858 के अंदर हुआ था और उनको जो मरे थे वो कब थे, 1940 के अंदर वो मर गए थे. वॉज ए स्वीडिश, और वो कहाँ के राइटर थे, स्वीडिश राइटर थे, स्वीडन से बिलोंग करते थे, राइटर थे बहुत अच्छे. whose stories have been translated into many languages. और मतलब सेल्मा जो लेग्रोफ है, उनकी जो स्टोरीज है उनको अलग अलग भाषाओं में क्या किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है, अलग अलग भाषाओं में उनको लिखा गया है. एंड यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम. और अगर मतलब उनकी जितनी भी स्टोरीज हैं उनके अंदर एक यूनिवर्सल थीम होती थी, एक मेन थीम होती थी उनके अंदर. और वो थीम क्या होती थी, देखिए. अब बिलीफ का मतलब होता है विश्वास. दैट द इसेंशियल का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है. इसेंशियल गुडनेस का मतलब किसी भी इंसान की अच्छाई जो होती है. इन ह्यूमन, हर इंसान के अंदर क्या होती है, अच्छाई होती है. बीइंग कैन बी अवेकन्ड का मतलब होता है किसी चीज को जागृत करना या उठाना. थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव, मतलब यहाँ पे बताने की कोशिश क्या की गई है कि अगर हम किसी भी इंसान को समझते हैं और उसको प्यार देते हैं तो डेफिनेटली सी बात है उसकी गुडनेस को क्या किया जा सकता है, उसको अवेकन किया जा सकता है. इन शॉर्ट, अगर कोई इंसान गलत रास्ते पे चला गया है या कोई लोग मतलब कोई बुरा इंसान है, लेकिन अगर उसको बहुत ही प्यार से समझा जाए और उसको प्यार के साथ डील किया जाए, सो डेफिनेटली उसकी गुडनेस को भी क्या किया जा सकता है, अवेकन किया जा सकता है, उसकी गुडनेस को भी बाहर निकाला जा सकता है. राइट. So in short, if I just tell you, like with love and affection, we can make a big change in someone's life. किसी भी इंसान की जिंदगी में हम बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं. एंड हम क्या कर सकते हैं, we can transform their character, और उनके कैरेक्टर को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कंप्लीटली. दिस स्टोरी इज सेट अमिस्ट का मतलब बीच में कह सकते हो. ये जो स्टोरी है माइंस ऑफ स्वीडन जो है ना, वहां पर बहुत सारी जो खाने हैं, मतलब स्वीडन बहुत ज्यादा फेमस है अपने खानों के लिए. तो ये जो स्टोरी है उन मतलब खानों के बीच में इस स्टोरी का पूरा सीन को नरेट किया गया है. रिच इन आयरन और क्या होता है, देखो आयरन और क्या होता है, जो कच्चा लोहा होता है उसके लिए यूज किया गया है. विच फिगर्स लार्ज इन हिस्ट्री एंड लेजेंड्स ऑफ दैट कंट्री. तो जनरली अगर बात की जाए तो स्वीडन क्या है, स्वीडन बहुत फेमस है अपनी किस चीज के लिए, अपनी जो माइंस है उनके लिए बहुत ज्यादा फेमस है. और बहुत ज्यादा मतलब बहु कह सकते हो, मतलब वहां पर जो कच्चा लोहा है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है. दिस स्टोरी इज टोल्ड समवट इन अ मैनर ऑफ फेरी टेल. फेरी टेल क्या होता है, जैसे मान लो परियों की जो कहानी हो. ये जो पर्टिकुलर स्टोरी है वे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. जनरली अगर आपने कोई फेरी टेल को पढ़ा है तो बिल्कुल आपको वैसा ही अनुभव या वैसी ही फीलिंग आपको इस स्टोरी के अंदर आएगी. तो ये हमने अबाउट द ऑथर के बारे में हमने स्टडी किया. नाउ बी अटेंटिव. अब हम कहानी को स्टार्ट करते हैं, तो बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनना है और समझना है. सो लेट अस स्टार्ट. देखते हैं. वंस अपॉन ए टाइम, मतलब एक समय की बात है. वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ मैन, एक आदमी था. who went around selling, जो क्या करता था, सेल करता था, बेचता था. स्मॉल रेड ट्रैप्स, जो छोटी छोटी जो चूहेदानियां होती थी, वो वायर किसकी बनी होती थी, वो जो तार होते हैं, वायर होती है, उनकी बनी हुई होती थी. और वो क्या करता था, उनको बेचते हुए कभी इधर कभी उधर वो फिरता था. He made them, और अक्सर वो जो आदमी था वो कैसे बनाता था, he made them himself, और इन जो रेड ट्रैप्स थे वो उनको खुद ही बनाता था. एट ओड्स मोमेंट का मतलब हो गया फ्री टाइम.
मतलब जब वो फ्री होता था तो इन जो स्मॉल रेड ट्रैप्स था वो उनको खुद बना लाता था फ्रॉम द मटेरियल। और वो मटेरियल कहां से मैनेज करता था? फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बैगिंग। अक्सर वो भीख मांगता था, मटेरियल उनको वहां से मिल जाता था उसको। इन द स्टोर्स, जो स्टोर्स होते थे वहां जाता था और वहां से उनसे भीख मांगता था। और एट द बिग फार्म्स या बड़े बड़े जो फार्म्स होते थे वहां पर भीख मांगता था। और भीख में जो उनको जो उसको मटेरियल मिलता था उन मटेरियल से वो क्या करता था? छोटे छोटे रैट ट्रैप्स यानी चूहेदानियां बनाता था। बट इवन सो, लेकिन इसके बावजूद भी, बट इवन सो द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल का मतलब फायदेमंद। हालांकि उसका जो जो रेड ट्रैप सेलिंग का जो काम था वो प्रॉफिटेबल नहीं था, यानी उसको अच्छा खासा पैसा नहीं आता था। सो ही हैड टू रिजॉर्ट, रिजॉर्ट का मतलब सहारा लेना, तो इस वजह से उसको क्या करना पड़ता था? उसको सहारा लेना पड़ता था टू बोथ बेगिंग एंड पैटी थिवरी। पैटी का मतलब होता है छोटी, थिवरी का मतलब चोरी। तो ऑब्वियस सी बात है, यानी अपने सर्वाइवल के लिए देखो जनरली वो क्या करता था? जो छोटे छोटे रेड ट्रैप्स होते थे उनको बेचता था, लेकिन उससे उसका गुजारा नहीं होता था तो क्या कर लेता था? भीख मांग लेता था या छोटी मोटी चोरी भी कर लेता था। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, to keep body and soul together means in order to make his survival possible। अपनी जिंदगी को जीने के लिए वो क्या कर लेता था? छोटी मोटी चोरी कर लेता था और बैगिंग कर लेता था, भीख मांग लेता था। इवन सो, इसके बावजूद हिज क्लॉथ्स वर इन रैग्स, रैग्स का मतलब था फटे पुराने, और उसके जो कपड़े थे वो बहुत ज्यादा फटे पुराने थे। हिज चीक्स वर संकन, संकन का मतलब होता है अंदर की तरफ धसे हुए होना, यानी उसके जो चीक्स थे, जो गाल थे, वो अंदर की तरफ धसे हुए थे। एंड हंगर ग्लीम्ड, ग्लीम्ड का मतलब होता है चमकना, इन हिज आईज, और उसकी आंखों से जो भूख थी वो साफ साफ झलक रही थी। इट मीन्स वो बहुत दिनों से भूखा था। नो वन कैन इमेजिन, कोई भी इंसान इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता है। हाउ सेड एंड मोनोटनस, मोनोटनस का मतलब होता है बोरिंग, मतलब कोई भी चीज बहुत ज्यादा बोरिंग होती है उसके लिए आप यूज कर सकते हो बोरिंग। लाइफ मतलब कितने, कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता कि वो इंसान कितनी दुखी और कितनी बोरिंग लाइफ कैन अपीयर टू हैव सच ए वेगाबाउंड। वेगाबाउंड इंसान वो होता है जो आवारा इधर उधर घूमता रहता है, उसको हम बोलते हैं वेगाबाउंड। एक ऐसा इंसान जो क्या करता, आवारों की तरह घूमता रहता है इधर उधर। तो मतलब हम इमेजिन कर सकते हैं जो वेगाबाउंड है वो किसके लिए यूज किया गया है? वो जो रेड ट्रैप सेलर था उसके लिए यूज किया गया है। वो किस तरीके से मतलब अपनी एक बहुत ही दुखी और एक बोरिंग सी जिंदगी को घसीट रहा था, उसको जी रहा था। हु प्लॉट्स, प्लॉट्स का मतलब आगे की तरफ बढ़ना, प्लॉट्स अलोंग द रोड, प्लॉट्स का मतलब होता है आगे की तरफ मूव करना। मतलब जब आप बहुत ज्यादा क्या होते हैं प्लॉट्स का मतलब जैसे बहुत ज्यादा थके हुए हों और मतलब आपको एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं आगे की तरफ बढ़ने के लिए। हु प्लॉट्स द रोड, और वो क्या कर रहा था? रोड की तरफ आगे बढ़ रहा था। रेड ट्रैप सेलर की बात की जा रही है। एंड लेफ्ट टू हिज ऑन मेडिटेशन, मेडिटेशन का मतलब यहाँ पर थॉट हो गया, अपने ही विचारों में वो मगन था, यानी अपने विचारों में वो खोया हुआ था। बट वन डे, तो एक दिन क्या होता है? वन डे दिस मैन, ये जो रेड ट्रेप सेलर है, हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, यानी कहीं ना कहीं वो गहरे विचार में पड़ गया। बहुत ज्यादा सोचते 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 मतलब उसके दिमाग में मतलब गहरे विचार आ गए और बहुत गहरे विचार में चला गया। विच रियली सीम्स टू हिम, और उसके हिसाब से जिस गहरे विचार में वो गया, टू हिम एंटरटेनिंग, और वो विचार उसके लिए बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग था, रुचिकर था, यानी उसको उसको बहुत अच्छा लगा उस विचार को सोचकर। he had naturally he had naturally been thinking of his rat traps। ऑब्वियस सी बात है, नेचुरली सी बात है, जो इंसान जिस प्रोफेशन में होता है तो वो उसी प्रोफेशन के बारे में ज्यादा सोचता है। तो जो रेड ट्रैप सेलर था तो नेचुरली सी बात है तो वो अपने रेड ट्रैप्स के बारे में ही सोचता है। व्हेन सडनली, तभी अचानक से क्या होता है? ही वाज स्ट्रक, फंस जाना या रुक जाना, बाय द आइडिया, यानी अचानक से उसको एक आइडिया आता है। ओके, दैट क्या आइडिया आता है? दैट द हॉल, अब देखते हैं आगे वाले स्लाइड पे हम कि दैट द हॉल, उसको एक आइडिया आता है दैट द हॉल वर्ल्ड अबाउट हिम, कि उसके हिसाब से ये पूरी की पूरी दुनिया जो है वर्ल्ड अबाउट हिम, यानी ये जो पूरी दुनिया है किसके हिसाब से? रेड ट्रैप सेलर के हिसाब से। द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड, ये जो पूरी दुनिया है इसके ऊपर जो लैंड है, जो धरती है, जमीन है, एंड सीज, जितने सारे समुंदर हैं, इट्स सिटीज, जितने जितने भी सारे शहर हैं, गांव है, यानी इस
इस पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी धरती है, समुंदर है, शहर है, गांव है, वो नथिंग, कुछ भी नहीं है ये सारी की सारी चीजें, बट अ बिग रेड ट्रैप। और ये पूरी की पूरी दुनिया अपने आप में एक रेड ट्रैप है, एक चूहेदानी है। कैसे? इट हैज नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस। और उसके हिसाब से ये जो सारी की सारी जो चीजें हैं, कौन सी? लैंड, सीज, सिटीज, विलेजेस, मतलब इनका जो पर्पस है ना एग्जिस्ट होने का, अस्तित्व, एग्जिस्ट का मतलब अस्तित्व होने का, फॉर एनी अदर पर्पस, इनका कोई और दूसरा पर्पस नहीं है देन टू सेट से देन टू सेट बेट्स। बेट्स का मतलब होता है चारा। जनरली अगर आपने देखा होगा जो रेड ट्रैप होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, या तो कोई चीज, मतलब क्या कहते हैं, पीस ऑफ चीज, या तो यानी पनीर का कोई छोटा टुकड़ा, या ब्रेड का कोई छोटा टुकड़ा, या मीट का कोई छोटा टुकड़ा हम उसके अंदर टांग देते हैं, जिससे कि चूहा क्या करता है उसकी तरफ आता है, अट्रैक्ट होता है और फंस जाता है। तो बैट्स क्या है? बैट्स यहाँ पर एक मतलब एक यहाँ पे चारा है जो कि लालच वाला चारा है, जो कि अट्रैक्ट करता है फॉर पीपल। और ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, अगर बात की जाए लैंड, सीज, सिटीज, विलेजेस, ये सारी की सारी चीजें क्या है, एक बैट्स की तरह, एक बैट की तरह है, जो हमें क्या करती है, हमें क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। और कहीं ना कहीं हम लोग लालच में आकर इस बड़े से रेड ट्रैप के अंदर, चूहेदानी के अंदर आकर फंस जाते हैं। तो इट मींस अगर हम देखें, कंपेयर करें इस दुनिया के अंदर, तो डेफिनेटली सी बात है, हम लोग अपने पर्पजेस को पूरा करने के लिए अक्सर हम क्या करते हैं, इस एक बड़े से रेड ट्रैप के अंदर फंस के रह जाते हैं। तो ये विचार किसके दिमाग में आता है? उस रेड ट्रैप सेलर के दिमाग में आता है। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉय। और ये पूरा का पूरा जो दुनिया है वो क्या करता है? रिचेस, अमीरी, जॉय, खुशी, शेल्टर, आश्रय, फूड, खाना, हीट एंड क्लॉथिंग, ये कपड़ा। अगर बात की जाए अमीरी, खुशियां, शेल्टर, फूड, हीट, क्लॉथिंग, कपड़ा, ये सारी की सारी चीजें जो हमें मिलती हैं एग्जैक्टली एज अ रेड ट्रैप। और ये सारी की सारी चीजें रेड ट्रैप की तरह, चूहेदानी की तरह है। ऑफर चीज, जिस तरीके से एक चूहेदानी के अंदर चीज यानी एक पनीर का टुकड़ा रखा जाता है, एंड पॉर्क, पॉर्क क्या होता है? मीट का टुकड़ा कह सकते हो, पॉर्क, as soon as anyone let himself be tempted। tempted का मतलब अट्रैक्ट होना, टू द टच द बेट। और जैसे ही मतलब कोई भी इंसान उस बेट को छूने की कोशिश करता है तो क्या होता है? क्योंकि वो उसको देखकर आकर्षित होता है, तो जैसे उसको छूने की कोशिश करता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम। और वो क्या होता है, जैसे ही मतलब जैसे आप जनरली अगर आपने देखा होगा तो चूहेदानी को, जो चूहा होता है उसको पकड़ने की कोशिश करता है, उसको पाने की कोशिश करता है, जैसे उसको पाने की कोशिश करता है तो रेड ट्रैप क्या होता है, यानी चूहेदानी होती है वो बंद हो जाती है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड। और इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से केम टू एन एंड, और हम अपने अंतिम टाइम पर पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग उस चूहेदानी के अंदर फंस के रह जाते हैं। तो यहाँ पर मतलब रेड ट्रैप सेलर ने ये बात समझाने की कोशिश की है, जिस तरीके से एक चूहा मतलब उस रेड ट्रैप के अंदर फंस के रह जाता है, तो उसी तरीके से जो हम इंसान हैं, हमारी जो ग्रीड है, हमारा जो लालच है, या हमारी जो मतलब अनएंडिंग जो विशेस है या डिजायर है, हम उनको पाने की कोशिश में क्या करते हैं, कहीं भी किसी भी मतलब गलत रास्ते पे चले जाते हैं। एंड वी वांट टू अचीव दोज डिजायर एट एनी कॉस्ट। हमें वो डिजायर हमें किसी भी कॉस्ट पर कंप्लीट करनी होती है। तो होता क्या एज एंड क्या होता है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो चूहा उस रेड ट्रैप के अंदर फंस जाता है, तो हम भी उसी तरीके से इस पूरी दुनिया के अंदर उस लालच, एक लालच, या जो एक बहुत हम जो जो इच्छाएं रखते हैं, उन जो इच्छाएं रूपी जो एक चूहेदानी है, उसके अंदर कहीं ना कहीं हम फंस के रह जाते हैं। The world had of course never been very kind to him। और जहां तक अगर बात की जाए, ये जो पूरी की पूरी दुनिया है, उस रेड ट्रैप सेलर के लिए, वो चूहेदानी बेचने वाला जो आदमी है उसके लिए कभी भी काइंड नहीं रही है, उसके लिए कभी भी दयालु नहीं रही। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय। अनवांटेड जॉय, अनवांटेड मतलब नेवर एक्सपेक्टेड, मतलब ऐसा जॉय, ऐसी खुशी जो उसको पहले कभी ना मिली हो। टू थिंक इल ऑफ इट इन इट्स इन दिस वे, मतलब वो इस चीज को जब सोचता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इल का मतलब ऐसे बुरी चीज के बारे में, क्योंकि ये पूरी की पूरी दुनिया क्या है, एक रेड ट्रैप के अंदर फंसने वाली है। जो वो सोचता है कि वो अकेला नहीं है, ये पूरी दुनिया ऐसी है जो कि इस रेड ट्रैप में फंसने वाली है। तो उसको एक अलग तरह का प्लेजर मिलता है, उसको एक अलग तरह की खुशी मिलती है इस चीज को सोचकर। उसको लगता है उसने बहुत अच्छी चीज को सोचा है। इट बिकेम ए चेरिश पास टाइम ऑफ हिज। चेरिश का मतलब होता है एक ऐसा टाइम जो आपको खुशी देता है, जो आपको जॉय देता है। पास टाइम मतलब समय को पास करना,
ऑफिस, मतलब अक्सर वो ऐसे विचारों को सोचता था और ये उसका पास टाइम था, इस तरीके से अपने समय को व्यतीत करता था। ड्यूरिंग मैनी डियरली, डियरली का मतलब बहुत ज्यादा फुल ऑफ डार्कनेस, डार्कनेस कह सकते हो। प्लॉडिंग्स का मतलब जब एक इंसान स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ता है, जैसे मान लो अपने आप को घसीट रहा हो, टू थिंक ऑफ पीपल, वो अक्सर मतलब क्या करता था, लोगों के बारे में सोचता था। एंड ही न्यू, वो जानता था, who had let themselves be caught in the dangerous snare, snare का मतलब यहाँ पे जाल हो गया, and of others who were still circling around the bait, मतलब वो क्या सोचता है, मतलब उन लोगों के बारे में सोचता है कि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने इसमें जो एक जो स्नेयर है, ये जो जाल है, कौन सा, लालच रूपी और जो इच्छाएं रूपी जो जाल है, जिसमें हर एक इंसान अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने ऑलरेडी उस रेड ट्रैप के अंदर, चूहेदानी के अंदर अपने आप को फंसा लिया है। एंड अदर्स, और कुछ लोग हैं ऐसे हैं, अदर्स who were still circling, circling मतलब चारों तरफ घूमना, किसके, उस रेड ट्रैप के चारों तरफ घूम रहे हैं, क्योंकि वो जो बैट है, मतलब क्या है, जो ग्रीड है, वो लालच उनको भी आकर्षित करती है। कुछ लोग तो ऑलरेडी उस चूहेदानी के अंदर फंस चुके हैं। यानी चूहेदानी का मतलब यहाँ पे जो ग्रीड, लालच रूपी या इच्छाएं रूपी जो एक चूहेदानी है, तो बहुत सारे लोगों ने अपने आप को उसमें ऑलरेडी फंसा लिया है और कुछ लोग फंसने के लिए तैयार हैं, राइट। वन डार्क इवनिंग, एक इवनिंग की बात है, एक शाम की बात है, तो शाम बहुत ज्यादा गहरी थी, काली थी। एज ही वॉज ट्रूडिंग अलोंग, ट्रूडिंग का मतलब वही, मतलब अपने आप को मूव करना, आगे की तरफ घसीटते हुए, राइट, अलोंग द रोड, यानी वो अपने आप को घसीटते हुए आगे बढ़ रहा था रोड की तरफ। ही कॉट साइट, कॉट साइट का मतलब उसकी नजर पड़ना, ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज, एक ग्रे कलर का एक कॉटेज होता है, उस पे उसकी नजर जाती है, बाय द रोड साइड, जो कि साइड, रोड के बिल्कुल साइड में होता है। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, और जैसे वो दरवाजे पे खटखटाता है, ऑन द डोर, टू आस्क शेल्टर, और वो पूछता है, रहने के लिए पूछता है कि क्या वो यहाँ पे रुक सकता है, फॉर द नाइट, एक नाइट के लिए। वो यानी दरवाजा नॉक करता है उस कॉटेज पे और कहता है क्या वो एक नाइट के लिए, इस रात के लिए यहाँ पे रुक सकता है। नॉर वॉज ही रिफ्यूज, मतलब जनरली तो उसको क्या, पूरी पूरी दुनिया उसके लिए काइंड थी नहीं, दयालु नहीं थी, ना कि उसको रिफ्यूज किया जाता है, यानी उसको रिफ्यूज नहीं किया जाता है, यानी मतलब जो भी कॉटेज का जो मालिक होता है वो उसको रिफ्यूज नहीं करता है रहने के लिए। इंस्टेड ऑफ द सॉर फेसेस, जनरली उसको हमेशा कैसे फेसेस मिले, सॉर का मतलब ऐसे क्या होता है, कड़वा होता है। फेसेस, अक्सर लोग उसको किस तरीके से ट्रीट करते थे, अनवांटेड ट्रीट करते थे, मान लो जिससे वो अनवांटेड एलिमेंट हो, लोग उसको अक्सर मतलब क्या, मतलब बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते थे। विच ऑर्डिनरली मेट हिम, अक्सर लोग जिस तरीके के लोग उसको मिलते थे वो बुरी तरीके से उससे मिलते थे, लेकिन ऐसा उसने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था। लेकिन जो कॉटेज का जो मालिक था वो बहुत अच्छा था और वो उसको रिफ्यूज भी नहीं करता रुकने के लिए। द ऑनर, और उस कॉटेज का जो ऑनर था, हु वॉज एन ओल्ड मैन, जो कि एक बुजुर्ग आदमी था, विदाउट वाइफ, और ना ही उसकी वाइफ थी, और नो और चाइल्ड, और ना ही उसके बच्चे थे। वॉज हैप्पी टू गेट समवन, वो बड़ा खुश होता है किसी इंसान को देखकर, टू टॉक, क्योंकि एटलीस्ट वो भी तो अकेला था, कॉटेज का जो ऑनर था वो भी अकेला था, एटलीस्ट उसको कोई मिल गया जिससे वो बातचीत कर सकता है इन हिज लॉनलीनेस, क्योंकि वो भी अकेलेपन में था और कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा इंसान उसके पास आ गया जिससे वो बातचीत कर सकता था। इमीडिएटली, उसी वक्त, अचानक से, ही पुट द पॉरेज, पॉरेज कह सकते हैं आप, खिचड़ी कह सकते हैं जिसको, ही पुट द पॉरेज, पॉट, पॉट मतलब जो यूटेंसिल कह सकते हैं, एक तरीके का बर्तन जो होता है, ऑन द फायर मतलब आग के ऊपर रखता है वो, मतलब खिचड़ी पका रहा था कहीं ना कहीं। एंड गेव, दलिया मत देखो, पॉरेज का मतलब खिचड़ी भी हो सकता है, दलिया भी हो सकता है, ऑन द फायर, एंड गेव हिम सपर, सपर मतलब रात का जो खाना होता है उसके लिए, राइट। तो यानी कहीं ना कहीं वो जो दलिया या जो खिचड़ी वो पका रहा था, वो किसको ऑफर करता है, उस रेड ट्रैप सेलर को ऑफर करता है। कौन करता है, जो कॉटेज का जो ऑनर है वो ऑफर करता है। देन ही कार्व्ड, कार्व का मतलब कट करना, काटना, ऑफ सच अ बिग स्लाइस, पीस, स्लाइस का मतलब पीस, फ्रॉम हिज तंबाकू रोल, और जो तंबाकू का जो बड़ा सा रोल होता है उसमें से एक बहुत बड़ा पीस तंबाकू का वो काटता है, तंबाकू का काटता है। देन ही वाज इनफ बॉल, और जो पीस था तंबाकू का, वो तंबाकू का वो काफी था उन दोनों के लिए, बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ऑन, पाइप का मतलब यहाँ पे स्मोकिंग करने के लिए जो पाइप का यूज किया जाता है, तो मतलब जो कॉटेज का ऑनर होता है वो तंबाकू लेता है और दोनों के लिए काफी था, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, वो पॉरेज को खा रहे थे, साथ के साथ उनको स्मोकिंग भी करनी थी, राइट। फाइनली ही गॉट आउट,
Finally he got out an old pack of cards. और उसके बाद जो ऑनर होता है उस कॉटेज का, वो क्या करता है, अ पैक ऑफ कार्ड्स, ताश के जो कार्ड के ताश होता है जो खेलने वाले प्लेइंग कार्ड्स होता है उनको निकालता है, एंड प्लेड मिजोइज, ये एक तरह का गेम होता है जो कि प्लेइंग कार्ड्स के साथ खेला जाता है, ताश के साथ खेला जाता है, और उसके बाद वो क्या करते हैं, इस गेम को खेलते हैं विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, और वो इस गेम को खेलते हैं जब तक कि सोने का टाइम नहीं हो जाता। The old man was just as generous. Generous का मतलब था kind hearted, मतलब दयालु जिसकी बात की जा रही है, with his confidence, with his porridge and tobacco। मतलब देखिए वो जो कॉटेज ऑनर था वो बहुत ही ज्यादा जेनरस था, दयालु था बहुत ज्यादा, क्योंकि उसने क्या किया था, उस रेड ट्रेप सेलर को पॉरिज भी ऑफर किया था, ठीक है, और एट द सेम टाइम उसको टबैको भी दिया था स्मोक करने के लिए। The guest was informed at once, और उसके बाद मतलब जो गेस्ट है, यानी गेस्ट किसके लिए यूज किया गया, रेड ट्रेप सेलर के लिए यूज किया गया, उसको सूचित किया जाता है। इट मींस जो कॉटेज का ऑनर है वो उस गेस्ट को बताता है, रेड ट्रेप सेलर को बताता है एट वंस, एकदम, क्या, दैट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी का मतलब था खुशहाली वाले दिन, अच्छे दिन, हैप्पीनेस वाले जो दिन थे, हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर। होस्ट किसके लिए होता है, जो मेजबान होता है, मतलब जो मान लो यहाँ पे होस्ट किसके लिए यूज किया गया है, जो ऑनर है, कॉटेज का ऑनर है, वो कहता है कि जब वो क्या था, उसके जब खुशहाल वाले दिन थे, जब खुशी वाले दिन थे उसके, हैड बीन ए क्रॉफ्टर का मतलब यहाँ पर एक फार्मर होता है, किसान, एट ए रामजो आयरन वर्क्स, मतलब ये एक फैक्ट्री का नाम है रामजो आयरन वर्क्स, तो वहां पर वो एज ए क्रॉफ्टर काम करता था, एज ए किसान काम करता था वहां पर, एंड हैड वर्कड ऑन, और वो काम करता था द लैंड, मतलब रामजो आयरन वर्क्स की जो जमीन थी उसके ऊपर एज ए क्रॉफ्टर वो क्या करता था, काम करता था। नाउ ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डू लेबर, क्योंकि उम्र के साथ अब वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया, तो जिसकी वजह से वो आप मतलब इतनी मेहनत लेबर नहीं कर सकता है। इट वॉज हिज काउ, मतलब ये उस मतलब वो अपनी गाय के बारे में बताता है, इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, मतलब सर्वाइवल के लिए, क्योंकि अभी क्रॉफ्टर वाला जो काम था उसने छोड़ दिया था, किसने, अगर बात की जा रही है तो ये कॉटेज का जो ऑनर है उसकी बात की जा रही है, तो मतलब ये जो गाय है उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। यस, द बॉसी, अब बॉसी किसके लिए यूज किया गया, गाय के लिए यूज किया गया, काव के लिए यूज किया गया। यस, दैट बॉसी, मतलब ये जो काव है वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब ये मतलब क्या है, आम नहीं है बल्कि विशेष है, ये जो गाय है बहुत विशेष है। शी कुड गिव मी मिल्क, मतलब ये जो गाय है मुझे क्या करती है, मिल्क देती है, फॉर द क्रीमरी। क्रीमरी क्या होता है, जो क्रीम निकालने वाली जो डेयरी होती है वहां पर वो अक्सर उस दूध को लेकर जाता है, एंड एवरी डे, एंड लास्ट मंथ, और मतलब दूध बेचकर उसको क्या मिला है, ही हैड रिसीव्ड, उसको मिला है 30 क्रोनर इन पेमेंट। क्रोनर क्या होता है, एक तरह का करेंसी होता है, और उसको उस दूध को बेचकर कहां पर, क्रीमरी, जहां पर वो डेयरी होती है जहां पे क्रीम निकाला जाता है, तो उसको दूध को बेचकर उसको लास्ट महीने का जो पिछले महीने का जो पेमेंट मिला है वो 30 क्रोनर मिला है, यानी 30 क्रोनर उसको क्या मिला, पेमेंट मिला है। ये सारी की सारी जो बात जो क्रॉफ्टर होता है, जो कि कॉटेज का जो ऑनर होता है, वो किसको बता रहा है, रेड ट्रैप सेलर को बता रहा है, किसको, उस रेड ट्रैप सेलर को बता रही है सारी की सारी कहानी। क्योंकि जो कॉटेज का जो ऑनर होता है वो बहुत ज्यादा अलोन होता है, अकेला होता है, तो वो भी क्या है, उसको भी कोई मिल गया जिसके साथ वो बातचीत कर सके, वो अपना दुख भी जाहिर कर रहा है, क्योंकि वो भी क्या था, अकेलेपन से सफर कर रहा था, दुखी था, तो कहीं ना कहीं उसको कोई ऐसा इंसान मिल गया जिसके साथ वो बातचीत कर सके, तो सारी की सारी जो कॉटेज ऑनर है वो अपनी सारी बातें उस रेड ट्रैप सेलर को बता रहा है, उस घुमक्कड़ को बता रहा है, राइट। द स्ट्रेंजर, अब यहाँ पे स्ट्रेंजर किसके लिए बोला गया, घुमक्कड़ के लिए, यानी रेड ट्रैप सेलर के लिए बोला गया, मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस। देखो, इनक्रेडुलस का मीनिंग होता है एक ऐसा इंसान जो किसी पे विश्वास ना करे, फॉर द ओल्ड मैन। और जहां तक बात की जाए, ये सारी की सारी बातें जब मतलब जो कॉटेज ऑनर है उस रेड ट्रैप सेलर को बताता है तो वो इनक्रेडुलस होता है, यानी उसको विश्वास नहीं होता, किसकी बात पर, उस कॉटेज ऑनर की बात पर विश्वास नहीं होता है। एंड वेंट टू द विंडो, और वो विंडो के पास जाता है, एंड टुक एट ए लेदर पाउच, क्योंकि जब मान लो जब कॉटेज ऑनर ये सारी की सारी बातें उस
रेड ट्रेप सेलर को बता रहा था। तो कहीं ना कहीं कॉटेज ओनर को ये लगता है कि रेड ट्रेप सेलर को शायद उसकी बात पर विश्वास नहीं है, क्योंकि उसको देखकर क्या लग रहा था, इनक्रेडुलस लग रहा था, यानी वो उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है शायद। तो उसको विश्वास दिलाने के लिए भाई एक्चुअल में जिसने जो बताया है कॉटेज ओनर ने वो बिल्कुल सच है, तो क्या करता है, वेंट टू द विंडो, वो खिड़की के पास जाता है एंड टुक डाउन अ लेदर पाउच, एक लेदर का बना हुआ एक पाउच को, एक पाउच कह सकते हो, ओके, छोटा सा कंटेनर जो होता है पाउच जिसमें पैसे वैसे रखे जाते हैं, ओके, which hung on the nail in the very विंडो फ्रेम, और उसी जो विंडो था उस विंडो फ्रेम के अंदर एक नेल यानी कील लगी हुई थी, उस कील के अंदर वो लेदर पाउच टंगा हुआ था। एंड पिक्ड आउट, और वो निकालता है 3 रिंकल्ड, रिंकल्ड मतलब मुड़े हुए 10 क्रॉनर बिल्स, 10 क्रॉनर बिल्स मतलब 10 10 के 3 क्रॉनर्स होते हैं, मतलब 10 क्रॉनर्स बिल्स, बिल्स का मतलब यहाँ पे नोट्स होते हैं, यानी 10 10 के नोट्स थे, 30 क्रॉनर थे, 3 नोट्स थे, 10 क्रॉनर का था एक नोट, एंड दीज he held up before the eyes of the guest, और ये मतलब उसको दिखाता है किसको, जो रेड ट्रैप सेलर होता है उसकी आंखों के सामने उनको दिखाता है कि ये देखो 30 क्रॉनर है, एंड नॉडिंग अपना सर हिलाना, नोइंगली जानते हुए, एंड और वो क्या करता है, रेड ट्रैप सेलर को वो 30 क्रॉनर दिखाता है और जानते हुए, नोइंगली जानते हुए, जानबूझकर, एंड और उसके बाद क्या होता है देखते हैं, एंड देन स्टफ्ड वापिस रख देना, स्टफ का मतलब किसी चीज का अंदर डालने के सेंस में है, एंड देन बैक इनटू द पाउच, और उसके बाद वो क्या करता है, उन 30 क्रॉनर को वापिस उसी लेदर पाउच के अंदर वापिस डाल देता है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है, द नेक्स्ट डे द बोथ मैन किसके लिए यूज किया गया है, एक तो कॉटेज ओनर के लिए यूज किया गया है और एक रेड ट्रैप सेलर के लिए यूज किया गया, गॉट अप, दोनों के दोनों उठते हैं इन अ गुड सीजन। इन अ गुड सीजन का मतलब है एक बहुत अच्छे मूड के साथ दोनों उठते हैं। द क्रॉफ्टर वॉज इन हरी, और जो क्रॉफ्टर था यानी कि जो कॉटेज का जो मालिक था वो जल्दबाजी में था, टू मिल्क हिज काउ, क्योंकि उसको दूध निकालना था गाय का, एंड अदर मैन प्रोबेबली, और जो दूसरा आदमी था यानी कि जो कि रेड ट्रैप सेलर था, अदर मैन प्रोबेबली थॉट, कि शायद उसने सोचा होगा, प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड, कि उसे बेड में लेटे नहीं रहना चाहिए, when the head of the house, जबकि घर का जो मालिक है had gotten up, gotten up का मतलब उठ चुका है, मतलब अब उसको लगता है कि घर का मालिक तो ऑलरेडी उठ चुका है, अब वो बेड पे लेटा रहेगा तो अच्छी बात नहीं है। सो दे लेफ्ट द कॉटेज, उसके बाद क्या करते हैं, दोनों के दोनों कॉटेज को छोड़ देते हैं, यानी वहां से चले जाते हैं। एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर, द क्रॉफ्टर लॉक द डोर, क्रॉफ्टर जो होता है यानी ऑनर जो होता है उस कॉटेज का, वो क्या करता है, दरवाजे को बंद करता है, एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और वो जो की होती है, जो चाबियां होती है, अपनी पॉकेट के अंदर रखता है। एंड द मैन, मतलब रेड ट्रैप सेलर की बात की जा रही है, विद द रेड ट्रैप्स, और जो रेड ट्रैप सेलर होता है जिसके पास रेड ट्रैप्स होते हैं, चूहेदानियां होती है, वो कहता है गुड बाय, अलविदा, थैंक यू, आपका धन्यवाद, एंड देयर अपॉन, और उसके बाद ईच वेंट हिज ऑन वे, और दोनों के दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, राइट। बट हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे के बाद, द रेड ट्रैप पैडलर, पैडलर एक ऐसा इंसान जो पैदल चलता है, तो यहाँ पे रेड ट्रैप पैडलर मतलब वो उसके लिए बोला गया, रेड ट्रैप सेलर के लिए बोला गया है, क्योंकि अक्सर वो क्या करता था, पैदल दूर दूर मतलब घूमने के लिए जाता था, या मतलब इधर उधर घूमता रहता था, घुमक्कड़ था। स्टूड नियर बिफोर द डोर, और कहीं ना कहीं रेड ट्रैप सेलर जो है ना, उसके दिल के अंदर एक लालच आ जाता है, और वो क्या करता है, उसी कॉटेज के सामने आकर खड़ा हो जाता है, उस दरवाजे के सामने, कौन से दरवाजे के सामने, उसी कॉटेज के सामने जिसके मालिक ने उसको नाइट स्टे करने के लिए दी थी, खाना खाने के लिए दिया था और तबैकू दिया था, तो उसी कॉटेज के सामने आकर वो खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके दिल में क्या आ जाता है, लालच आ जाता है। He did not try to get in, वो अंदर जाने की कोशिश नहीं करता रेड ट्रैप सेलर, एंड हाउएवर, हालांकि जैसे तैसे करके, he only went up to the window, और वो विंडो के पास जाता है, एंड स्मैश्ड क्या करता है, तोड़ना, अब पेन का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, गिलास, और शीशे को तोड़ता है, एंड स्टक, अंदर की तरफ डालना, इन हिज हैंड, और वो क्या करता है, अपना हाथ अंदर की तरफ डालता है, एंड गोट होल्ड, पकड़ना, कंट्रोल करना, ऑफ द पाउच, और उसके हाथ में वो जो पाउच होता है, वो अपने हाथ में पाउच को ले लेता है,
विद 30 क्रॉनर, क्योंकि वो जो 30 क्रॉनर उसने क्या किया था, जो क्रॉफ्टर था यानी जो उस मकान का जो कॉटेज का जो मालिक था, उसने उस विंडो के ऊपर जो कील लगी हुई थी, उस कील के अंदर, वो पाउच के अंदर उसने वो टांगे हुए थे। और वही लालच उस रैट ट्रैप सेलर के अंदर आता है और वो उस शीशे को तोड़कर वो जो पाउच होता है उसको चुरा लेता है। एंड ही टुक द मनी, और उसके बाद क्या करता है, ही टुक द मनी, और वो पैसा लेता है, कौन, रेड ट्रैप सेलर उस पैसे को लेता है, एंड थ्रस्ट, अंदर की तरह घुसेड़ लेना, इनटू हिज ऑन पॉकेट, और उसके बाद वो जो पैसा होता है वो अपनी जेब के अंदर डाल लेता है। देन ही हंग, लटकाना, देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली, और बड़ी चतुराई के साथ वो जो खाली वाला जो पाउच था, लेदर पाउच था, बैक इन इट्स प्लेस, जहां पर था, और वहां पर वो वापस रख देता है, एंड वेंट अवे, और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। तो इस तरीके से रेड ट्रैप सेलर के दिल में क्या आता है, लालच आता है, और वो उस लालच में फंस जाता है, राइट। आई होप माय डियर स्टूडेंट अभी तक की स्टोरी आपको समझ में आई होगी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड. Tomorrow I'll continue the chapter. So till then, bye bye, take care and have a nice day.